गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विजय कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल मंगलम द कैरियर गुरु में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि कुछ हम आज महत्वपूर्ण वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो हमें इंग्लिश सीखने में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए शब्दों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी कुछ चयनित शब्द होना चाहिए जो आपके डेली दिनचर्या में यूज़ किए जाते हैं। वैसे ही हम आज कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे। हम आज 10 शब्द बात करेंगे, 10 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो और साथ ही साथ जिन हम शब्दों के बारे में बात करेंगे वो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और मैं जो शब्द आपको बताऊंगा उसका एक्सप्लेनेशन भी करते चलूँगा। ठीक है, तो हम अब आज का पहला शब्द देखते हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो पहला शब्द है वो है नेपोटिज्म। सुशांत सिंह की जब डेथ हुई थी उस टाइम ये काफ़ी शब्द ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद कैसे, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसे है क्या, एक हमने क्वेश्चन लिया है कि फिल्म उद्योग में नेपोटिज्म बहुत आम बात है। ठीक है, इंग्लिश क्या होगा? नेपोटिज्म इज प्रीटी कॉमन इन फिल्म इंडस्ट्री। नेपोटिज्म इज प्रीटी कॉमन इन फिल्म इंडस्ट्री। उसी तरह से एक और हम शब्द ले रहे हैं, क्या है? Nepotism is not always unethical as everyone would obviously benefit his near and dear ones. नेपोटिज्म क्या है? हमेशा अनैतिक नहीं होता है क्योंकि हर कोई जाहिर है अपने निकट और प्रिय लोगों को लाभान्वित करता है या करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, नेपोटिज्म में ऐसा ही होता है। एक और हमने सेंटेंस लिया है कि उसके पिता एक राजा थे, केवल इसलिए वही राजा बनेगा, ये नेपोटिज्म है। हिज फादर वॉज अ किंग, दैट्स वाई ओनली ही विल बिकम द किंग इज नेपोटिज्म। ये हमारा पहला शब्द था। तो हमारा पहला शब्द है नेपोटिज्म। आप इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी डेली लाइफ में यूज भी होता है। हमारा जो दूसरा शब्द है वो ये है हिल। हिल मीन्स होता है भरना या ठीक होना। कुछ हम इसके ट्रांसलेशन के थ्रू समझेंगे। रोहन की टूटी बांह को ठीक होने में कई हफ्ते लग गए। ट्रांसलेशन क्या है हमारा? रोहन की टूटी बांह को ठीक होने में कई हफ्ते लग गए। इसका इंग्लिश क्या होगा? रोहन्स ब्रोकन आर्म took several weeks to heal. इंग्लिश क्या है? रोहन्स ब्रोकन आर्म took several weeks to heal. एक और हम एग्जाम्पल्स इसे समझेंगे। क्या है? कहा जाता है कि समय सभी घावों को भर देता है। It is said that time heals all the wounds. It is said that time heals all the wounds. तो इस तरह से हमने देखा heal। अब जो हमारा तीसरा वर्ड है, जो हमारा तीसरा वर्ड है वो हम ये देख रहे हैं, देन एंड देयर। देन एंड देयर, देन एंड देयर का मतलब होता है बिल्कुल तभी या बस उसी समय। बिल्कुल तभी या फिर या बस उसी समय। हम इसे ट्रांसलेशन के थ्रू समझेंगे। हमारा जो पहला ट्रांसलेशन है, उसके बॉस ने उसे उसी वक्त कंपनी से निकाल दिया। उसके बॉस ने उसे उसी वक्त कंपनी से निकाल दिया। इंग्लिश क्या है? हिज बॉस फायर्ड हिम फ्रॉम द कंपनी देन एंड देयर। हिज बॉस फायर्ड हिम फ्रॉम द कंपनी देन एंड देयर। एक और देख रहे हैं हम, I decided then and there that I will not attend his marriage. मैंने उसी वक्त फैसला लिया
कि मैं उसकी शादी में शामिल नहीं होऊंगा। ऐसे शब्द अक्सर हमारे जीवन में यूज होते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इम्पेशिएंट। इसका मतलब होता है अधीर या फिर बेताब। अधीर या बेताब, ट्रांसलेशन के थ्रू हम इसे समझेंगे। उस व्यक्ति को देखने के लिए अमेरिका के लोग बेताब हो गए। द पीपल ऑफ अमेरिका हैड बिकम इम्पेशिएंट टू सी दैट पर्सन। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या हुआ था कि जब अमेरिका नरेंद्र मोदी गए थे तो वहाँ उनको देखने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। तो हम क्या बना सकते हैं, द पीपल ऑफ अमेरिका हैड बिकम इम्पेशिएंट टू सी द नरेंद्र मोदी या टू नरेंद्र मोदी। ठीक है, एक और हम ट्रांसलेशन के थ्रू समझते हैं, अधीर ना हो अपने आप ठीक हो जाएगा। अधीर ना हो अपने आप ठीक हो जाएगा। डोंट बी इम्पेशिएंट, थिंग्स विल बी ऑल राइट बाई इटसेल्फ। डोंट बी इम्पेशिएंट, थिंग्स विल बी ऑल राइट बाई इटसेल्फ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इमीडिएट। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत या शीघ्र। ठीक है, ट्रांसलेशन के थ्रू इसे समझते हैं। दंगों से निपटने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस से निपटने के लिए पुलिस ने क्या किया, तुरंत कार्रवाई किया। इसको ट्रांसलेशन में कैसे बनाएंगे, द पुलिस टुक इमीडिएट एक्शन टू डील विथ रियोट्स। रियोट्स मीन्स होता है दंगा। ठीक है, रियोट्स दंगा। एक और ट्रांसलेशन के थ्रू हम इसे समझते हैं, हम अपने ईमेल का शीघ्र जवाब मिला। हमें अपने ईमेल का क्या मिल रहा है, हमें अपने ईमेल का शीघ्र जवाब मिल रहा है। वी रिसीव्ड एन इमीडिएट रिप्लाई टू आवर ईमेल। वी रिसीव्ड एन इमीडिएट रिप्लाई टू आवर ईमेल। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अमेरिकी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि पड़ोसी देशों से कोई घुसपैठ न हो। इंग्लिश क्या होगा, अमेरिकन गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड दैट नो इंट्रूजन टेक प्लेसेस फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। एक और ट्रांसलेशन से समझते हैं, किसी भी देश के लिए घुसपैठ गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह अपराध का कारण बन जाता है। इंट्रूजन फॉर एनी कंट्री इज सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज इट बिकम्स द रीजन ऑफ क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना वर्ड देखते हैं, बिट्रे। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, विश्वासघात करना एंड भटकाना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यू डिड नॉट बिट्रे मी, आई नो दैट। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे पता है। यू डिडंट बिट्रे मी, आई नो दैट। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है, ये मुझे पता है। एक और ट्रांसलेशन देखते हैं, मैं यहाँ नहीं होता अगर आपने मुझे धोखा नहीं दिया होता। आई वुडंट बी हियर इफ यू हैड नॉट बिट्रेड मी। यू हैड नॉट बिट्रेड मी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम अपना। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित रहना के अंदर। ट्रांसलेशन के थ्रू हम इसे समझते हैं और बेहतर तरीके से। रमेश अपनी गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर तक ही सीमित रह गया। रमेश इज कन्फाइंड टू बेड ड्यू टू हिज सीरियस इलनेस। एक और हम देख रहे हैं, अर्लियर वुमेन वेयर कन्फाइंड टू द 4 walls ऑफ देयर हाउस। जैसे हम जानते हैं कि पहले की औरतों को बाहर
जाने की मनाही होती थी। ठीक है, अब तो हो गया है कि सब अपने सेल्फ डिपेंड रहती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो अर्लियर वुमेन वेयर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउस। पहले महिलाएं अपने घर की चार दीवारियों के अंदर रहती थी। नाउ वी आर टेकिंग, नाउ वी आर सीइंग आवर नेक्स्ट वर्ड, that is intrigue. अगेन, इंट्रिग्यू का मतलब होता है साजिश या षड्यंत्र। इसे हम बेहतर तरीके से समझते हैं ट्रांसलेशन के थ्रू। लगता है मानो उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो। इट लुक्स लाइक एन इंट्रिग्यू अगेंस्ट हिम। इट लुक्स लाइक एन इंट्रिग्यू अगेंस्ट हिम। एक और देखते हैं, उसके खिलाफ की गई साजिश के खुलासे ने दुनिया को चौंका दिया। द डिस्क्लोजर ऑफ दिस इंट्रिग्यू अगेंस्ट हिम शॉक्ड द वर्ल्ड। डिस्क्लोजर का मतलब होता है खुलासा करना। ठीक है, तो हम एक ट्रांसलेशन में ऐसे और बहुत सारे ऐसे शब्द भी सीख रहे हैं जो आप पहले नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि डिस्क्लोजर जैसे शब्द आप नहीं जानते हैं तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बैरियर। अगेन इम्पॉर्टेंट वर्ड। बैरियर का मतलब होता है बाधा, रुकावट, अवरोध। ट्रांसलेशन के थ्रू हम इसे समझते हैं। उन्होंने सभी घुसपैठ के खिलाफ एक अवरोध का गठन किया। दे फॉर्म्ड अ बैरियर अगेंस्ट ऑल इंट्रूजन। इंट्रूजन के बारे में हमने पहले पढ़ा है, इसका मतलब होता है घुसपैठ। ठीक है, एक और देखते हैं। थोड़ा इस बार हमने लंबा शब्द लिया है, सेंटेंस लिया, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगे कि हम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, जो वर्ड हम क्यों सीखते हैं। एक वर्ड से हम कितने बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं होती तो हम अन्य देशों के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि हमारे बीच एक भाषा का अवरोध है। ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? पहले हम बनाएंगे यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं होती। इफ़ देयर वेयर नो इंटरनेशनल लैंग्वेज, तोड़ के बनाइए, एक भाग हो गया इसका। तो हम अन्य देशों के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं होते। वी वुडंट बी एबल टू कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज। ठीक है, उसके आगे हम क्योंकि हमारे बीच एक भाषा का अवरोध है, बिकॉज देयर वुड हैव बीन अ लैंग्वेज बैरियर अमॉन्ग अस। ठीक है, ये हमारा लास्ट वर्ड था। कभी भी आप ट्रांसलेट कीजिए तो उसको तोड़ तोड़ बनाइए, छोटे छोटे भागों में तोड़ के बनाएंगे तो आपसे जल्दी बन जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि वर्ड मीनिंग इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारा आज का 10 वर्ड मीनिंग था, जो आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है। आप अगर चाहते हैं कि हम ऐसे और भी सीरीज़ लेके आएँ तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं यश। ठीक है, अगर हमें लगेगा कि नहीं आपको ऐसे सीरीज़ की ज़रूरत है तो हम और ऐसे सीरीज़ लेकर आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर कोई भी हम वीडियो लेके आते हैं, जैसे हमारे चैनल पे एसएससी की तैयारी करवाई जाती है, बैंक की, यूपीएससी की, इंग्लिश। अभी जैसे हाल ही में हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज़ रिलेटेड टू आरआरसी ग्रुप डी। ठीक है, वो उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू।